श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परमपिता परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से यह मानव शरीर प्रदान करते हैं, क्योंकि इस मानव शरीर को प्राप्त करके ही यह जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। भगवान इसीलिए हमें मानव शरीर देते हैं कि हम संसार बंधन से छूटकर सदा सदा के लिए कृतकृत्य और प्राप्तव्य हो जाएं। परंतु कितनी दुख की बात है कि हम अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग और संग्रह में लग जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति संत कृपा अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाता है तो दृढ़ निश्चय की कमी रहती है, और दृढ़ निश्चय के बिना जीवन साधन में नहीं बन पाता। और जीवन साधन में न बनने के कारण हम केवल बातों को ही सीख पाते हैं। उन बातों को सीखकर हम वक्ता, प्रवचनकर्ता अथवा लेखक तो बन सकते हैं, पर कृपा का अनुभव प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन को साधन में बनाने के लिए आवश्यक है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले कम से कम 2 बातों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें, उसको हृदय में बैठा लें कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इनमें से पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है, और दूसरी बात भगवत प्राप्ति कराती है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है, और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति सिद्ध हो जाती है। अतः साधकों पहली बात को पहले स्वीकार करें और कृतकृत्य हो जाएं, अपने मनुष्य जन्म को हम सफल कर लें। इन बातों को सीखना नहीं है, रटना नहीं है, वरन हृदय से स्वीकार करना है, क्योंकि सीखी हुई बात को हम भूल सकते हैं, परंतु स्वीकार की गई बात को हम भूल नहीं पाते। जैसे बच्चा मां को कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि शिशु अवस्था से ही उसके हृदय में बात बैठ गई है कि ये मेरी मां है। अब कोई के नहीं है, पर वो नहीं मानेगा, क्योंकि वह स्वीकार की गई है। तो अब एक बात, एक शंका, एक संदेह होता है कि जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर हम पारिवारिक जनों की, माता पिता की भी सेवा क्यों करें, किसी वस्तु की रक्षा क्यों करें। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या आवश्यकता है जो हम कोई कार्य भी करें। और जब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं तो क्यों दूसरे की सहायता करें, सेवा करें। और जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति और पुत्र आदि की सेवा भी क्यों करें। भैया, इन सब शंकाओं का मूल कारण यही है कि हम दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करते हैं। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध ही बंधन का मूल कारण है। और इसीलिए हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर हम इसी चौपाई पर विचार कर लें तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलें इस पे विचार करें। ईश्वर अंश जीव, जीव स्वयं अंश है और भगवान अंश ही हैं। भगवान ने कहा भी है गीता में, ममे वांशो जीव लोके। जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे ही यह जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का मां पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही भगवान पर मानव मात्र का समान अधिकार है।
जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूं इस बात को भूलकर भीख मांगे तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख भी होता है। ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए व्यक्तियों को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि ये मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में चलने वाले को तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। अस अभिमान जाई जनि भारे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम त्रिलोक के स्वामी भगवान की संतान हैं, फिर हम तुच्छ नाचवान शरीर संसार की ओर हाथ क्यों फैलाते हैं। जो संसार के सम्मुख होता है उसे संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। एम भक्त पराधीन, वे कहते हैं मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और हम ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को चाहते हैं। भैया कितनी मूर्खता की बात करते हैं ना। अब अविनाशी परमात्मा अविनाशी हैं, अतः उनका अंश जीव भी अविनाशी है, परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान शरीर संसार के साथ हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात उन्हें अपना मान लेता है। और परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। चेतन परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध कृत्रिम और माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। अमल परमात्मा का अंश होने से स्वयं निर्मल निर्दोष है। गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न कर्ता बनता है और न भोक्ता बनता है। काम क्रोध आदि जितने भी दोष हैं वे सब के सब आगंतुक हैं, परंतु शरीर से तादात्म्य होने के कारण अज्ञानी व्यक्ति मान लेता है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ आदि। कोई भी दोष नित्य निरंतर रहता नहीं, आता जाता है, परंतु स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। समस्त दोष जड़ विभाग में है, चेतन में नहीं। इसलिए अंश तक कोई दोष पहुंच नहीं सकता। जीव स्वयं नित्य निरंतर निर्दोष ही रहता है। सहज सुख राशि संसार दुख रूप है, दुखालयम शाश्वतम। इस दुख रूप संसार के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानकर ही हम दुखी होते हैं। वास्तव में हम भगवान का अंश होने से सुख की खान हैं। इसलिए शरीर संसार से संबंध विच्छेद होते ही व्यक्ति को अपने सहज अक्षय आंतरिक सुख का अनुभव हो जाता है। जैसे घर में किसी के पारस हो और हमें जानकारी ना हो और हम द्वार द्वार जाकर भीख मांगें, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही स्वयं सुख की खान होते हुए भी हम लोग सुख पाने की लालसा में सांसारिक भोग और संग्रह में लगे रहते हैं और परिणाम में महान दुख पाते हैं। परिणाम में विश्व में संपूर्ण दुखों का मूल कारण है नाशवान सुख की कामना। कामना को छोड़े बिना कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सांसारिक सुख की कामना अभ्यास से नहीं मिटती, वरन पारमार्थिक सुख मिलने से मिटती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नाम जप, भजन कीर्तन, भक्त चरित्र के पठन आदि में लग जाएं। जब हमें नाम जप आदि में रस आने लगेगा तब संसार का रस स्वतः ही छूटने लगेगा। जैसे बचपन में हम बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्थरों को, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते थे और बड़ा आनंद आता था उसमें, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि अब वही आनंद रुपयों में आने लग गया। और जब रुपयों में वह रस आने लग गया तब कंकड़ पत्थरों का रस स्वतः ही छूट जाता है। दूसरों की सेवा करना
और भगवान को अपना मानना, केवल इन दो कार्यों के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ्य है नहीं। सो भगवान भी हमसे यह आशा रखते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें और उन्हें अपना माने, उनसे प्रेम करें। जिस प्रकार माँ अपने छोटे बच्चे से पूछती है, बता तू किसका बेटा है, तो बालक प्रसन्न होकर कहता है कि मैं तो तेरा हूं, और यह सुनते ही माँ प्रसन्न हो जाती है। इसी तरह भगवान भी अपने बनाए हुए हम लोगों के द्वारा यह सुनना चाहते हैं कि वह मेरे को अपना कहे, मेरे से प्रेम करे। भगवान में अपनेपन के सिवाय प्रेम प्राप्ति का अन्य कोई उपाय है नहीं। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं केवल भगवान का हूँ, ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं, जो प्रतिक्षण वर्धमान है। और इस साध्य प्रेम की जागृति में ही हमारे जीवन की पूर्णता है। तो फिर विलंब क्यों कर रहे हैं? क्यों हम उन्हीं सांसारिक सुभोगों में पड़े हुए हैं जो प्रत्येक योनि में भोग रहे हैं? यह एक प्रकार से ऐसा ही है जैसे किसी चबाई हुई वस्तु को बार बार पुनः चबाना। रस उसमें है नहीं, लेकिन आदत पड़ गई है। तो भैया, यह भूल हम जितनी जल्दी सुधार लें, हमारे लिए उतना ही उत्तम। कभी तो देखें वह रस कैसा है, वह आनंद कैसा है, जिसके पीछे ब्रजवासी बावरे होकर दौड़ते हैं, कैसी शांति में रहते हैं, अभय होते हैं। संत मुनिजन कहते हैं, तो कभी तो देखें वहां भी क्या है, तो चलें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।